जो होना है होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो होना है होकर रहेगा, प्रारब्ध निश्चित है। जो हमारे पूर्व कर्म है, जो हमारे संचित कर्म है, उनसे हमारा प्रारब्ध बना है, उनसे हमारी शरीर की रचना हुई है कि जब शरीर की रचना हो गई कि अब आपको ये सारी चीज़ें भोगनी है। जो भी आपने अच्छे कार्य किए हैं वो भी आपको भोगने हैं, जो आपने बुरे कार्य किए हैं वो भी आपको भोगने हैं। जो हमारे पूर्व कर्म हैं, जो हमारे पूरे संचित कर्म हो गए, संचित कर्म मतलब जो हमने जितने भी कर्म किए वो सारे जब इकट्ठे हो गए तब वो प्रारब्ध बन गया। प्रारब्ध हो गया तो हमारे शरीर की रचना हो गई। उसी हिसाब से हमने उस जहाँ पर हमको जन्म लेना था वहाँ हमने जन्म ले लिया। अब जहाँ जहाँ जैसे भोगना है, जैसे कर्म लिखा है, जैसे संघर्ष लिखा है, जितनी सेवा लिखी है, अच्छे कर्म लिखे हैं, वो सब प्रारब्ध के द्वारा हमें भोगने होते हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध निश्चित हो गया है। अब ऐसे में हमको कभी कर्म से भागना नहीं चाहिए। अब वो कहते हैं ना कि नियति आई है, तो ऐसा नियति नहीं है कि नियति में हमेशा दुख आएंगे सुख भी आएंगे। ये सुख आ रहे हैं तो ये मत सोचिए सुख सुख आएंगे दुख भी आएंगे, ये निश्चित है। लेकिन हमको कभी परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं हम जितना अच्छा कर्म करते जाएंगे अगला प्रारब्ध हमारा वैसा लिखता जाएगा। बहुत से लोग इसमें करते क्या है, यार जब सब चीजें पहले से फिक्स है तो हम क्यों करें। देखिए दोस्तों, कर्म को सबसे ज्यादा महत्वता दी गई है कि मेहनत करो और अपना फल पाओ। यहाँ भी अब हम ये सोचते हैं प्रारब्ध में जब सब कुछ निश्चित है, प्रारब्ध में ये लिख रहा हो कि जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसको उतना अच्छा फल मिलेगा, और हमने मेहनत ही नहीं की तो हम अपना नुकसान करवा बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है प्रारब्ध में क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रारब्ध में शादी होना, पैसे आना, सब चीज फिक्स है, तो फिर मेहनत करके ही तो हम क्या कर लेंगे। मेहनत करके आप अपना आगे का प्रारब्ध लिखोगे, आगे का भाग्य लिखोगे। ये आप ध्यान रखें, जितना जैसा आप कर्म करते जाओगे, आज जो कर्म करोगे वो आगे लिखता जा रहा है, तो आपका वो आगे संचित कर्म बनता जा रहा है, वो आपका प्रारब्ध कर्म बनता जा रहा है। आपका जो वर्तमान कर्म है वही आगे जुड़ता जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग जैसे प्रारब्ध को लेकर कुछ लोगों के सवाल भी होते हैं कि क्या शादी होना, पैसे आना, बाकी वगैरह सब चीजें फिक्स हैं, क्या जन्म मृत्यु सब चीज फिक्स है। देखिए दोस्तों, वैसे जन्म मृत्यु सब कुछ फिक्स है, लेकिन इसमें एक शब्द ऐसा आता है कि शादी होना क्या पहले से फिक्स है। देखिए दोस्तों, कहना बड़ा आसान है कि जब व्यक्ति अच्छा खासा चल रहा होता है तो कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है जैसे गुण मिले, क्योंकि उस समय वो कुछ नहीं कर सकते। इन द सेंस वो कुछ नहीं कर सकते उस समय। वो कहते हैं कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है, जैसा जिसका नसीब, जैसा जिसका भाग्य, कहाँ कैसे भाग्य मिला, कैसे शादी हुई। और जब कुछ गलत हो जाता है तो भी वो भाग्य कोई कह देते कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आते हैं, जैसा भोगना है भोगना होता है। लेकिन कब कोई व्यक्ति अगर गलती कर दे जो उनको लगता है, तब वो भाग्य प्रारब्ध ऊपर की जोड़ियां भूल जाते हैं, उनको ऐसा लगता है इंसान ने किया है। लेकिन जब लाइफ में जन्म मृत्यु फिक्स है तो लाइफ में ये बड़ी स्टेज है, शादी होना, पैसे आना, जन्म मृत्यु, कहाँ जन्म लेना है, कहाँ आपसे कैसे रिश्तेदार बनने हैं, कहाँ किन से आपका अच्छा होना है, कहाँ किन से बिगाड़ खाता होना है। जितना समझ में आ जाए उतना आप कर्म करते चलो, क्योंकि क्या है, बहुत से लोग जब संघर्ष का समय आता है, परिस्थिति का समय आता है, और कुछ लोगों के पास कुंडली विश्लेषण होता है तो उनके लगता है कि यहाँ पर हमारा भाग्य सही नहीं है, तो हम रिजाई उड़कर सो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष उनका कर्म बन जाता है और वो कर्म उनके प्रारंभ में ऐड हो जाता है। तो इसलिए सोच समझ कर फैसला ले। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि शादी होना क्या फिक्स है। देखिए दोस्तों, लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस भी है, ऐसे हमने पहले भी स्टोरी रिवील की है कि एक व्यक्ति सबसे पहले ये सोचता है कि जब मैं स्टैंड लूंगा, मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं शादी करूंगा। लेकिन उससे पहले ही उसके जीवन में अकस्मात ऐसी घटना घटती है कि वो धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाता है जहां पर तक उसको शादी का योग लेके गया। सारे काम हुए, शादी हुई, सब कुछ XYZ ऐसे हो गया, और वो खुद आज अपनी स्टोरी बताता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो सब प्रारब्ध का खेल है कि आपका योग बन गया, किससे बनना है वो बन गया। तो सारी चीजें जब फिक्स हो गई तो आपका योग निश्चित हो गया। अब जैसे कि माता सीता की शादी प्रभु श्री राम से होनी थी, सबने पूरा जोर लगा लिया, कैसे गुरु विश्वामित्र के साथ वो वहां उस सभा में पहुंचे, धनुष तोड़ा। तो अब ये क्या फिक्स था कि उसी समय राजा दशरथ से विश्वामित्र जी लेके गए। विश्वामित्र जी जब लेके गए उनके आश्रम पे न्योता आया राजा जनक के वहां से, फिर वहीं से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर गए। जब सबने धनुष नहीं टूटा तो लास्ट में उनका नंबर था, वो भी
प्रारब्ध उनको लेकर आया, तो पूरी चीजें सब चीजें ऐसा था डिसाइडेड थी। तो लाइफ में जब कुछ अकस्मात भी हो रहा हो तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें कि क्या ये अकस्मात हो रहा है, क्योंकि लाइफ में ऐसी फीलिंग सबके साथ आती है। लेकिन बस जो व्यक्ति अपने आप से या फिर मेडिटेशन करता हो, ध्यान करता हो, वो व्यक्ति उस फीलिंग को ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति खुद से बातें करने लग जाता है। वह व्यक्ति जानता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि यार क्या मैंने ये किया था जो इसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि यार ये कार्य मैंने किया ही नहीं था, मैंने किया क्या, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये कार्य हो जाएगा, मैंने तो पहले से ही इसको क्विट कर दिया कि भैया ये इतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, और वो कार्य हो गया। ऐसा बहुत से लोगों की लाइफ में होता है। बहुत से लोग ऐसे स्ट्रगल करते हैं, डाउनफॉल आते हैं जब हम एस्ट्रोलॉजी को बहुत सी बार कुंडली दिखाते हैं कि भैया यहाँ तक आपका टाइम ऑफ पीरियड सही है, उसके बाद डाउनफॉल भी लिख रहा है, फिर वापस अप भी लिख रहा है, तो इसका मतलब सुख भी है, दुख भी है, वापस सुख भी है, वापस दुख भी होगा। ठीक है, ये पट्टी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप इस प्रकार चिंता ना करें, दुख के समय में कोई गलत डिसीजन ना लें, हमेशा बचें। और आप बहुत से लोग कहते हैं कि कुंडली नहीं है या फिर ये नहीं है, हम यहाँ पर कुंडली विश्लेषण या एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, हम प्रारब्ध की बातें करते हैं और प्रारब्ध की उतनी बातें करते हैं जितनी लाइफ में घटित होती है। मेन प्रारब्ध संचित कर्म और वर्तमान कर्म भाग्य क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन कुछ लोग अब इसमें ऐड करते हैं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अकाल मृत्यु होती है, कुछ लोग कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती। अब इसका भी बड़ा पेचीदा कहते हैं कि आंसर है, तो इसमें ना हम जानना चाहते हैं ना हम घुसना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, जब जन्म फिक्स है मृत्यु भी फिक्स है। लेकिन कुछ व्यक्ति जब पूरे जीवन में संघर्ष लिख रहा है, क्या पता मैं जो प्री डिसाइडेड वाला, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्या ये फिक्स है नहीं है, अब इस बारे में हमारा कोई विश्लेषण नहीं है। लेकिन हमारे पास जैसे क्या है, कुछ लोग मिल जाते हैं तब ये कहते हैं क्या ये फिक्स है। देखिए दोस्तों, उन लोगों की कैसी परिस्थिति होती है हमें नहीं पता। अगर हमने ये कह दिया कि सब कुछ पहले से फिक्स है तो वो भाग्य को, प्रारब्ध को दोष देना लग जाएंगे। दोष दो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं वो ऐसा ना हो कि वो भी उसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हो कि यार प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा, हमको तो ऐसा लग रहा है कि प्रारब्ध हमें लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माइंड की साइकोलॉजी वो बन जाती है। इसलिए इसमें हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। दूसरा, इसी सवाल को लेकर जैसे कुछ लोग यूँ कहते हैं कि क्या किसी कारण की वजह से उसने सुसाइड किया है, तो क्या ये कारण था या फिर प्रारब्ध था। देखिए दोस्तों, कारण की वजह से कह दिया तो व्यक्ति अपने आप के ऊपर ले जाता है कि यार ये हमारी वजह से हुआ है, और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, हमेशा चिंता में हो सकता है कि यार हमारी वजह। तो इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, होती है नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती। मेन चीज है प्रारब्ध, कि प्रारब्ध होता है, जन्म फिक्स होती है, मृत्यु भी फिक्स होती है, कर्म भी फिक्स होता है, संघर्ष भी फिक्स होता है। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति अपने कर्मों से भागने लग जाता है, संघर्ष नहीं कर पाता और वो दुनिया से बचने का प्रयत्न करता है और ये कर लेते हैं। तो कुछ लोग इसको काल मृत्यु बोल देते हैं, कुछ लोग इसको प्री डिसाइडेड बोल देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका शादी होना, पैसे आना, क्या ये फिक्स है? जी हाँ, ये ऐसा लगता है कि फिक्स है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन था कि जैसे हमने पहले भी स्टोरी में कि किसी व्यक्ति को हमको पैसे देने थे, उसने पैसे नहीं लिए, उसी टाइम हमको फीलिंग आई कि हमको आगे पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है, हमें और पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है, और ऐसा उनकी लाइफ में हुआ, ऐसा उनकी लाइफ में हुआ। तो इसका मतलब प्रारब्ध का खेल तो है कि भैया पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, इसको संजो कर रखें। तो लाइफ में उनको पैसे की जरूरत पड़ी, संजो कर भी रखा। कुछ टाइम ऐसा आया कि उनको नहीं पता कि वो कैसे कहाँ पर पूरी दुनिया में काम कर आए, फिर उनका इतना डाउनफॉल आया कि वो घर में उनको रहना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन वो कहते हैं ना कि उसमें भी उन्होंने संघर्ष किया, सफलता अर्जित की। तो सारी चीजें हैं। तो प्रारब्ध में आप ये सोचे कि दुख चल रहा है तो भैया हम अपना मन शांत रखें, मन स्ट्रोंग रखें, नियति का खेल भी समझे, नियति में संतोष रखें, सुख का अनुभव करें कि भैया जो है उसको सुख समझकर जीना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे दुखी होने से परिस्थिति नहीं बदलने वाली, तुम्हारे अश्रु बहाने से, आंसू बहाने से परिस्थिति नहीं बदलने वाली, ये आपको समझना है। क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, हम भी मानते हैं, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज आपको हम कहते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो इस समय आपके काम आने वाली है, जीवन पर्यंत आपके काम आने वाली है। तो आपको आज मिल रही, तो ये हो सकता है प्रारब्ध का भी डिसीजन हो, और आपको मिल रही है तो आपको कहीं ना कहीं से अच्छे के लिए मिल रही हो। तो आप इस पर भी गौर करें, क्योंकि प्रारब्ध में जो होना है वो होकर रहेगा। तुम उसको बदल नहीं सकते। तुम आज कोई कर्म करोगे तो कहते हैं कि अच्छे कर्म हम खींच कर ले जाते हैं, लेकिन उसकी अगर आयु फिक्स हुई है, वो अपने कर्मों से भागने लगा, तो फिर वो उसके आगे भोगने पड़ेंगे, भोगने तो पड़ेंगे। जो कर्म कर लिया ये तो निश्चित रूप से कि उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अब प्रारब्ध में बहुत से लोग क्या है कि बिल्कुल अधीर हो जाते हैं, मन हो जाते हैं। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार हमें रास्ता नहीं मिल रहा, हमें किस फील्ड में काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि आपने बड़े बड़े कभी एस्ट्रोलॉजरों को सुना होगा, तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, पहले हमको नहीं पता था कि हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे,
लेकिन हम ये सोचते थे पता नहीं कहाँ किस फील्ड में जाएंगे। काफी धक्के खाने के बाद यूं क्या नियति प्रारब्ध धीरे 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 मोड़ के वहां पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे कहते हैं जैसा हमारा एफर्ट होता है वैसे हमारा रिजल्ट होता है, कि जैसे हम एफर्ट लगाते हैं, जितना हम संघर्ष करते हैं, विधाता उसी का फल हमें प्रदान कर देता है जितना हम एफर्ट लगाते हैं। इसका मतलब मेहनत में कुछ तो है, या कुछ है या बहुत कुछ है। मान लो हम प्रयास कर रहे हैं 10 करोड़ का, हमारे भाग्य में है तो, या फिर कहते हैं कि हमने जितनी मेहनत की वो हमारा कर्म बन गया और अब भाग्य हमें दे रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बार हमारे में इतना अच्छा योग होता है लेकिन मेहनत हम कर रहे होते हैं, मान लो हम ठेला लगा रहे हैं, वो अपनी जरूरतें हो सकती है, मैं ऐसे किसी को पिंच नहीं कर रहा, लेकिन हम भाग्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रारब्ध के कर रहे हैं, तो ठेले में उतना ही उसको प्रॉफिट होगा, हो सकता है एक दिन ज्यादा हो जाए। तो ऐसे कुछ लोगों का ओपिनियन है कि जितना हम एफर्ट लगाते हैं, अच्छे लेवल पे संघर्ष करते हैं, अच्छे लेवल के लिए करते हैं, जब फल मिलना होता है तो वहां पर जितना भी हिट होता है उसमें हमें बहुत कुछ अचीव हो जाता है। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें कि एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, और अपने आप से बातें करने लग जाए, क्योंकि अपने आप से जितनी आप बातें करोगे आपको सही रास्ता ऑटोमेटिक मिल जाए। क्योंकि प्रारब्ध में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम पहले ये काम करते थे, वो छूटा दूसरे काम पे पहुंचे, वो छूटा तीसरे काम पे पहुंचे, वो छूटा चौथे काम पे पहुंचे, और लास्ट में हमको वही पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। क्योंकि बाद में हम जब कुंडली विश्लेषण या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो वही कहते हैं कि लाइफ में आपको यही लिखा था, तो क्या इतने धक्के खाने भी लिखे थे। तो दोस्तों आप जितना कर्म करते रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, क्योंकि इन चीजों में जितना घुसेंगे हमको ऐसा लगता है कि जब सब कुछ पहले से फिक्स है तो धीरे 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 वहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग संघर्ष नहीं करते उस दौर में, कुछ लोग जबरदस्त संघर्ष करते हैं, जबरदस्त संघर्ष करते हैं वो इतिहास रच जाते हैं। जो कुछ नहीं करता वो कहीं ना कहीं बैठा ही रह जाता है, क्योंकि वो भाग्य भरोसे बैठ चुका है। जैसे एक लाइफ में एक हमने कहानी सुनी थी, जैसे बोलते हैं कि जैसे 2 राजा थे, वो जब महात्मा बुद्ध के पास आए तो उन्होंने कहा कि हमारे भाग्य क्या कहता है। तो उन्होंने कहा कि आपके भाग्य में जीत लिखी है, विजय लिखी है। तो वो निश्चिंत हो गया बिल्कुल, उसने अपने कर्म करना बंद कर दिया। उसने फिक्स कर लिया कि जब हमारी जीत हो गई है तो हम तो सुनिश्चित है। उन्होंने पार्टी वार्टी मनाना लग गया, जश्न मनाने लग गया। दूसरे राजा ने पूछा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि जीत नहीं हो लेकिन मैं इस हार को भी इतिहास बना दूंगा, कि इस हार में भी ऐसा करके दिखाऊंगा जो जीत से कम नहीं होगा। ऐसा उसका प्रण हो गया। उसने जीत का सपना नहीं देखा, लेकिन उसने हार को भी इतिहास बनाने का सोचा कि सामने वाले की ईंट से ईंट बजा दूंगा, पत्थर से पत्थर बजा दूंगा, पत्थर से पत्थर फोड़ दूंगा, कुछ भी हो जाए 100% उसके है तो 99.99% मेरे रहेंगे। ये उसने ठान लिया। और दूसरा राजा भाग्य भरोसे बैठकर बिल्कुल अधीन हो गया। अब ऐसे में जब युद्ध हुआ तो जो हारा हुआ राजा था वो जीत गया, और जो जीतने वाला राजा था जिसके भाग्य में जीत थी वो हार गया। कर्म प्रधान, ये आप ध्यान रखें। उसने अपना कर्म 100% के साथ किया, जबकि ये व्यक्ति कहें कि वहीं पर रुक गया। इसने अपना कर्म करना जरूरी नहीं समझा। इसके घोड़े की नाल तक हट जाती है, वो कहते हैं गले में जो बंधा होता है, वो सारी चीजें हट जाती है, लेकिन इस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसको पता है मेरी जीत निश्चित थी, और वो हार गया। और सामने वाले के प्रयास हार के थे, लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे जबरदस्त तरीके से प्रयास करना है, जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, तो उसका भाग्य भी बदल गया। ये आप ध्यान रखें। आपके कर्म, आपकी मेहनत आपकी को ही सफलता दिलाने वाले हैं, इसलिए इन चीजों से ना भागे। कितना कैसा एफर्ट लगाना है वो अपनी जरूरत के अनुसार, अपने एफर्ट के अनुसार, अपने लाइफ के गोल्स के अनुसार जरूर देखें। जब वो दोनों राजा महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचे तो उन्होंने, जीतने वाले ने पूछा कि मेरी जीत निश्चित थी, मैं हार कैसे गया, और हारने वाले ने पूछा मेरी हार निश्चित थी, मैं जीत कैसे गया। तो महात्मा बुद्ध ने बताया जब तुम्हारी जीत निश्चित थी, तुम बिल्कुल निश्चिंत हो गए, तुमने अपना कर्म करना बंद कर दिया, तुम जश्न मनाने लग गए, तुमने बिल्कुल परवाह नहीं की, तुम्हारे घोड़े की नाल तक हट गई, तुम्हारा घोड़ा बिल्कुल शुद्ध खोने लगा था, और तुम फिर भी युद्ध कर रहे थे, क्योंकि तुमको माइंड में सेट था कि जीत निश्चित है। और अब तुमने वो अपना जो कर्म था वो किया ही नहीं, अपने जो एफर्ट थे वो लगाए ही नहीं। और हारने वाले व्यक्ति को फिर ये कहा गया कि तुम्हारे भाग्य में हार थी, लेकिन तुम्हारा जो प्रयास था, तुम्हारी जो मेहनत थी, तुम्हारा जो एफर्ट था, तुम्हारा जो संघर्ष था, वो तुम्हें जीत दिला गया। वो उसने भाग्य को ही परिवर्तित कर दिया कि मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है। आप लाइफ में बहुत से लोगों को देखते हैं जबरदस्त तरीके से मेहनत करते जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जबरदस्त तरीके से भिड़े होते हैं, धीरे 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 प्रारब्ध उनको वहां तक ले जाता है। क्योंकि लाइफ में ऐसा भी है कि जब बहुत से लोग कहते हैं प्रारब्ध पहले से फिक्स है तो हम तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है,
जी नहीं, ये भी कहा जाता है कि प्रारब्ध में मान लो मेहनत है, संघर्ष है या फिर नहीं है, और आप कहते हैं वर्तमान कर्म में आप संघर्ष कर रहे हैं, लगातार निरंतर दिन रात लगे हुए, तो देवीय शक्ति है, जो देवीय शक्तियां होती है वो काम करती हैं। वो कहते हैं ना, सारी अगर आप किस चीज को शिद्दत से, तो पूरी कायनात आ जाती है, मिलाने लग जाती है। तो जब आप पूरे मन के साथ किसी काम में लगे हुए हैं, एक प्रयास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, तो जहां आपको पहुंचना होगा या आपके भाग्य में विधाता जहां पर लिखना होगा, तो वो कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसा सिग्नल देगा, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि हमें मेडिटेशन ऐसे सिग्नल के द्वारा मिला, क्योंकि हम लगातार निरंतर प्रयास करते गए और जीवन में अंधकार छा गया। तब हमने महसूस किया, अपने आप से बात की कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो प्रकृति मुझसे करवाना चाहती है, क्या कोई मुझे संकेत मिल रहा है। तब वहां पर नाम निकल कर आया मेडिटेशन। तब हमको एहसास हुआ। तो आप भी इन चीजों को इग्नोर ना करें। लाइफ में जब आप दृढ़ निश्चय के साथ भिड़े रहेंगे तो देवी शक्ति काम करेगी और आप उसके फल अचीव कर लेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो कर्म हमेशा करते रहें, संघर्ष हमेशा करते रहें। प्रारब्ध में जो होना होगा होकर रह जाएगा। हमारा जो वर्तमान कर्म है वो हमें करते रहना है, तो आप उससे ना भागे। अगर आपने कोई चीज नहीं सोची, वो हो गई है, तो उसको प्रारब्ध समझकर, अगर अच्छा है तो भी भोग ले, बुरा है तो भी भोगना है। और आपको मेडिटेशन करना है, इसलिए आपको वो दोनों चीजें अच्छी लगेंगी। सुख में सुख की अनुभूति होगी, दुख में भी आप अपना कर्म समझकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध जो आता है वो हमें सीख देके जाता है। नियति जो है वो हमें शिक्षा देकर जाती है, वही हमारे अच्छे समय में काम आती है। ये बात आप ध्यान रखें कि प्रारब्ध हमारे लिए बुरा नहीं है। जो कर्म है वो भोगना है, सीधी सी बात है। जो संघर्ष है उसका फल मिलना है, तो बुरा कहां से हुआ। और नियति जब आई है वो हमें सीख देके जाएगी, और सीख देने के बाद जब हमारा अच्छा समय आएगा तो हमें वही सीख काम आएगी। तो फिर बुरा कहां से हुआ। क्योंकि आप देखते हैं लाइफ में कुछ लोगों का फायदा कोई और उठा जाता है, क्योंकि या तो उन्होंने वो दुख का पल नहीं देखा होता, या फिर लोगों के चेहरा आईना पहचानना उन्होंने नहीं देखा, या फिर बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो नियति हमें शिक्षा जरूर देकर जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान देकर जाती है। हमारे अंदर जो मैं और अहंकार का जन्म हो जाता है वो उसको खत्म करके जाती है। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति या फिर कहें कि पेशेंस की कमी है, तो इन चीजों की पूर्ति करके जाती है, हमें शिक्षा प्रदान करके जाती है, सीख देके जाती है। इसलिए लाइफ में मेडिटेशन का रोल इसलिए ही सर्वोपरि कहा गया है, ध्यान का रोल इसलिए सर्वोपरि कहा गया है। तो आप प्रारब्ध का खेल समझिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि जब कोई चीज काम नहीं आएगी, मेडिटेशन काम आएगा, क्योंकि ये अंदर से मजबूत बना रहा है, माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, शांत कर रहा है कि भैया ये परिस्थिति भोगनी पड़ेगी। जब सिग्नल मिल रहा है भोगनी पड़ेगी, तो आप शांति रखोगे कि हाँ भैया ठीक है, हम शांत हैं, भोगनी पड़ेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सुख और दुख होके क्या कर लेंगे, तो दुख की परिस्थिति भी सुख समझ के हम भोगने लग जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, ये आपके हर प्रकार से काम आने वाला है, इसलिए मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।